याद जब आवे हृदय जले तो प्रणाम कर लो, वो सामने आवे तो प्रणाम कर लो, तो द्वेष मिट जाएगा। जैसे हम किसी से द्वेष नहीं करते पर बार बार हमसे द्वेष कर रहा है, तो हमको लगने लगता है कि हमसे द्वेष क्यों कर रहा है, तो हमारे अंदर भी द्वेष जागृत हो जाता है। अब उससे बचने के लिए अगर उपाय नहीं किया तो द्वेष पक्का हो जाएगा। द्वेष पक्का हो जाएगा तो उसकी निंदा होने लगेगी, उससे झगड़ा होने लगेगा, उसकी बुराइयां कूड़ा करकट सब उपासना में कूड़ा करकट। पहला कहा जहां देखे हे पतित पावन प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पा रहा प्रभु, नाम है आपकी ये द्वेष लीला हम नहीं समझ पाए, नाथ आप ही बच जाओ पक्का। जब कहीं ऐसा हुआ है तो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे प्रभु नाथ बचाओ, आपकी इस द्वेष लीला में मैं न फंस पाऊं, पक्का निकल गए पक्का। तुम्हारे हृदय से द्वेष चला जाएगा तो उसके हृदय में जो हरी जाती है। आपके हृदय में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। उपासक दूसरों को सुख पहुंचाने की जब लालसा कर लेता है तो बहुत जल्दी हृदय उसका राग द्वेष से रहित होता है। दूसरों को सुख पहुंचाए पर किसी से मांग के नहीं, चंदा बटोर के नहीं, यहां मना कर रहे हैं। मेरे द्वारा लोगों का कल्याण सुख हो, इसके बदले में मुझे रुपया एकत्रित करना है, भोग सामग्री मांग के एकत्रित करना है, ये सेवा नहीं होती, इसे सेवा नहीं कहते, ये वासना की पूर्ति कही जाती है। ध्यान दीजिएगा, दूसरों को सुख पहुंचाने से बहुत जल्दी राग द्वेष मिटता है, जिसे सेवा कहते हैं। पर सेवा दूसरों से मांग करके, भोग सामग्री एकत्रित करके अपनी मान बड़ाई पुष्ट करना होता है, सेवा नहीं होती। कारण कि वो सुख भोग करना चाहता। मैंने सर्दियों में कपड़े बांटे, तुमने क्या बांटा? तुमने क्या बांटा? तुमने क्या सेवा की? कंबल तो किसी और ने दिया था, आप चुपचाप वहां जाकर के दे आए, ये आपके ऊपर कृपा हुई है, आप गर्व क्यों करते हैं? मैंने कंबल बांटा, दिया तो किसी और ने है, आपको देनहार कोई और है, देते रहते दिन रहन। तुम्हारे जीवन की पवित्रता बढ़ाने के लिए प्रभु ने तुमको यह अधिकार दिया कि जाओ तुम ऐसा सत्कर्म करो, अभिमान क्यों करते हो? मैं किसी को कुछ देता हूं ऐसा जिसका हृदय में भाव है, वो आसानी से मेरी बात नहीं समझ पाएगा कि सेवा धर्म किसे कहते हैं। सेवा उसे कहते हैं जिसके बदले में कुछ भी चाह ना हो। तुमने वस्तु दी और वो तुम्हें धन्यवाद बोले, तुम्हारे आगे झुके, तुम्हारे अनुकूलता में चले, तो सेवा कहाँ हुआ है? कि तो व्यापार हुआ। सेवा का तात्पर्य है कि हमने जो कर दिया सेवा, तो लौट करके आपके व्यवहार को नहीं देखा, आपने उसके बदले में क्या व्यवहार किया उसको लौट के नहीं देखा। जो सेवा के बदले में थोड़ा भी चाह करता है वो सेवा नहीं है। सेवा राग द्वेष को मिटाने में समर्थ है। नहीं महाराज जी, सेवा तो धन से होती है, वस्तुओं से होती है, वस्तु और धन के बिना सेवा किसकी बनेगी? और आप कह रहे सेवा करने के लिए धन और वस्तु की किसी से मांग नहीं करनी चाहिए। स्थूल वस्तुओं से उत्तर, स्थूल वस्तुओं से, धन से, भोग सामग्री से कर्म होता है, सेवा नहीं। बड़ा सूक्ष्म। कर्म से बंधन होता है, सेवा से मोक्ष मिलता है। कर्म से राग द्वेष पुष्ट होता है, सेवा से राग द्वेष मुक्त होता है। सेवा, तुम्हारे पास जो भाव है, तुम्हारे पास जो सामग्री है, उतने से ही तुम मुक्त हो जाओ। सेवा ये नहीं कहती कि चंदा मांग करके, सेवा ये नहीं कहती कि दूसरे को प्रभावित करके ये बंटता है यहाँ, ये बंटता है यहाँ, ये बंटता है। जो शास्त्र कह रहा है राग द्वेष मुक्त होने के लिए, हम यहाँ भगवत प्राप्ति की बात हो रही, जिनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तुम्हारे पास जो भाव है, तुम्हारे पास जो सेवा सामग्री, उसी से तुम्हें मुक्त होना है राग द्वेष से। जो वस्तुओं से सेवा का भाव किया जाता है वो कर्म बनता है, सेवा नहीं।
स्थूल वस्तुएं जितनी तुम्हारे पास है उतने से तुम्हें सेवा का अधिकार है। जैसे तुम एक शॉल ओढ़े हो, कोई थर थर कांप रहा है, अपना शॉल उड़ा दे, 1 करोड़ कंबल उड़ाने का जो फल है वो तुम्हारे शॉल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही था। तुमने अपने शरीर की परवाह न करके उसको उड़ा दिया, ये तुम्हारा राग द्वेष से मुक्ति का कारण बनेगा। समझना, आपने 50 लोगों से संग्रह किया और फिर सैकड़ों लोगों को उड़ा दिया, तो अंदर से देखना तुम्हें गर्व जागृत होगा कि हमने सैकड़ों गरीबों को कंबल उड़ाया। तो तुम्हारा अहम पुष्ट हुआ या राग द्वेष नष्ट हुआ? बड़ा सूक्ष्म विषय है, देखना। जब अंतःकरण में वस्तु का महत्व होगा तो स्वामी भाव आएगा, सेवक भाव नहीं। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, चाहे कोई जाने या ना जाने। जब वस्तु का महत्व होगा तो सेवा भाव नहीं, स्वामी भाव आएगा। मैंने उसको ये दिया, मैंने ये किया। और जब वस्तु का महत्व नहीं होगा, भाव का महत्व होगा, तब सेवा बनती है। हम 4 रुपए सब्जी के लिए दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में देखा कोई बहुत कष्ट से तड़प रहा है, उसे अस्पताल ले गए और 4 रुपए पूरे के पूरे लगा दिए, नमक रोटी खा लिया। बहुत बड़ी सेवा। सेवा का शब्द समझना, बहुत बड़ी सेवा बनती है। जो हमारे पास है उसी से हमें खोजना नहीं है। जब कभी ऐसी सेवा का अवसर मिल जाए तो हम उसको जितना हमारे पास, इसके आगे भगवान जाने, हमें मांगने की जरूरत नहीं, सहयोग की जरूरत नहीं। वास्तव में सेवा केवल भाव से पूर्ण होती है। तुम्हारा जो भाव, अच्छा जैसे तुम्हारे पास धन है, कोई ऐसा तड़प रहा, तुम उसकी सेवा में, उसको दुलार कर रहे हो, मन में है कि हम इसको सुख पहुंचावे, लेकिन आपके पास सुख सुविधा नहीं, आपकी सेवा बन गई, आपका भाव बन गया, आप राग द्वेष से मुक्त होने की क्षमता वाले महापुरुष बन गए। यहाँ परमार्थ पद की बात हो रही है। वस्तुओं का देना सेवा नहीं है, वस्तुओं को दिया और अभिमान पुष्ट किया, इसे सेवा नहीं कहते, ये दुकानदारी है। सेवा का भाव होता है, भाव के साथ जो कुछ तुम्हारी वस्तु है उसको ये मान के, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे प्रभु आपने दी थी, इस रूप में आकर आपने स्वीकार कर ली, धन्य है प्रभु आपकी बड़ी कृपा। अहम नहीं आया, राग द्वेष मुक्त हुआ। सच्चे सेवक की वृत्ति नाशवान वस्तुओं में जाती ही नहीं है। अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व मिटाने के लिए सेवा समर्थ है। जिसकी धरोहर थी उसको दे दिया। ऐसा भला कभी आता है दान देने में? वो कर्म बना, कर्म शुभ कर्म पुण्य बन सकता है, सेवा नहीं। सेवा मेरे राधा वल्लभ लाल आप इस रूप में आपने दिया और आपने लिया, नाथ ये तो आपकी मंगलमय लीला, आपकी वस्तु आपको समर्पित, ये भाव सेवा स्वाभाविक। अगर आप इस सेवा रहस्य को जान जाएंगे तो राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। सेवा ही परम धर्म है। हृष्य परिपंथिनों, अय परमार्थ के पथिक, इन राग द्वेष लुटेरों से अपनी साधना संपत्ति को बचा लो। राग और द्वेष रूपी लुटेरों से, किसी के शरीर से राग हो जाएगा तो काम पैदा हो जाएगा, किसी के शरीर से द्वेष हो जाएगा तो क्रोध पैदा हो जाएगा, और काम और क्रोध दोनों तुम्हारे भजन को छीन ले जाएंगे, चुरा ले जाएंगे, हर समय खाली हो जाती है। ध्यान रखना, जहां आप गुस्सा के या काम क्रीड़ा के, काम भोग के, तो तुम्हारी थैली खाली की खाली, फिर लूट ले गए। परिपंथिनों, लुटेरे हैं, तभी तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। साधक इन लुटेरों की तरफ देख नहीं पाता है, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। यही कारण है कि साधना बहुत वर्षों तक करने पर भी उसे अध्यात्म अनुभव नहीं होता। प्रायः साधकों की शिकायत लगी रहती है कि मुझे तो कुछ आनंद का अनुभव नहीं हुआ। उसका कारण है तुम्हारे साधन भजन को ये लुटेरे लूट रहे हैं। कौन? राग और द्वेष, काम और क्रोध, लूट रहे हैं। देखो, साधना में मन लगे या न लगे,
साधना फल दे के रहती है। बड़ा सूक्ष्म विषय वर्णन। साधकों को रहता है मेरा मन नहीं लगता, तुम चिंता मत करो, तुम राधा राधा बोल रहे हो, मन लगे ना लगे इसका निश्चित फल है। पर यदि तुम राग और द्वेष पूर्वक व्यवहार कर रहे हो, जैसे नाम भी जप रहे हो और भ्रष्टाचार भी है, पराई माता बहनों से व्यभिचार भी है, क्रोध भी कर रहे हो, द्वेष भी कर रहे हो, गंदी आदतें भी कर रहे हो, इसके बाद तुम्हारे हाथ में अभी कुछ स्टॉक नहीं आएगा परमार्थ का, भजन का साधन, खोखले बने रहोगे। और ऐसे कितने वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, फिर आप शिकायत करोगे कि हमें इतने वर्ष हो गए नाम जप करते, कोई लाभ नहीं मिला, चोरों से अपनी गठरी छुड़वाते रहे। हम मन की एकाग्रता को ज्यादा मात तो नहीं देते, हम देते हैं राग और द्वेष परमार्थ। ये राग द्वेष माना हम 10 बार नाम लिया तो 10 बार तो सुरक्षित है, हम 1000 बार लिया वो हमारी पूरी जेब काट लेंगे, क्या बचा? राग द्वेष काम क्रोध, ये जेब कटुआ है, ठग है, ये लूट रहे हैं परिपंथी लोग। ये ऐसे ठग है कि इनसे हाथ मिला के जेब कटवाई जाती है। की जेब कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। इनको इतनी कलाएं आती हैं कि हम इनको छाती से लगाएंगे, आओ दोस्त, और जो ही छाती से लगे जो ही काटे कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा, बार बार भ्रष्ट माने गिर जाना, बार बार पतित हो जाना, बार बार ये काम क्रोध, बार बार राग द्वेष हमको उपासक। इसीलिए कहा गया कि जिनका राग द्वेष रहित शुद्ध अंतःकरण है, ऐसे महापुरुषों के अनुशासन में चले। राग द्वेष की स्फुरणा हो तो डरो मत, पर उन दोनों के अनुसार क्रियाएं मत करो। स्फुरणा में साधक पतित होने लगता है कि स्फुरणा आई, अब तो क्या होगा, अब जैसा मन कह रहा वैसा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जलेंगे, तो वैसा कर बैठता है। ये परिपंथिनों, राग द्वेष स्वतः नष्ट होने वाले हैं, चुप रहो। इनकी अंदर स्फुरणा हुई, ये हाहाकार मचा रहे हैं, मचाने दो, तुम राधा 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 राधा, ये नष्ट हो जाएंगे। साधक उनकी इतनी सत्ता दे देता है, उनको इतना महत्व दे देता है, उनका इतना आदर करने लगता है कि वो नष्ट होने की बजाय साधक को नष्ट कर देते। काम क्रोध साधक को नष्ट, इनकी सत्ता नहीं, स्फुरित होता है, होने दो, किसी से बोलो मत, कहो मत, चिड़चिड़ापन मत लाओ, जलो मत, गंभीर। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छी कृपा है, नहीं कोई शारीरिक मानसिक परेशानी, अंदर तुम्हारे विकार सब भस्म हो जाएंगे, मत बोलो किसी से। रहीमन मन की मन व्यथा मन में रखिए गोय, ये सुनी चले हैं लोग सब बांट न ले है कोई, उनकी सत्ता होती है। राग द्वेष स्वतः नष्ट होने वाले हैं, ये ज्यादा देर टिकेंगे नहीं, फुलझरिया की तरह अपना चमत्कार दिखाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। साधक इनकी सत्ता दे देता है, इनका आदर करता है, इनका महत्व करता है, और वो साधक को नष्ट कर देते। अगर तुम इनका आदर ना दो, इनका महत्व ना दो, इनकी तरफ मत देखो, ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं। सुख देने वाला मान्यता हो। वर्षा हुई, एक नाच रहा है और एक रो रहा है बैठे, और किसान नाच रहा है खेती में, बढ़िया बढ़िया। वर्षा हुई और कुम्हार के बर्तन सूख रहे थे, वो सब फैल गए, वो बैठे रो रहा है। वर्षा का क्या है, एक को प्रतिकूल पड़ रही, एक को अनुकूल पड़ रही। वर्षा तो समतुल है, वो तो बरस रही है। हमारी अनुकूलता, हमारी प्रतिकूलता, हमारी मान्यताएं ही पूरी की पूरी अनुकूलता। अब गर्मी में आग और सर्दी में तो कितना शिद्दत लगती है।
ये अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाली और मान्यता के अंतर्गत है। स्वरूप में इनका कोई महत्व नहीं है। तुम स्वरूप हो, देह नहीं हो। थोड़ी देर के लिए काम करो, विकल कर रहे सह लो, सह लो, ये नष्ट हो जाएंगे। उनका महत्व में अरे काम आ गया, अरे क्रोध आ गया, चुप शांत, वो नष्ट हो जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाएंगे। उनकी सत्ता ही नहीं, वो ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। आप टिकाओगे तो टिक जाएंगे। आप आसन बिछा कर बैठा लोगे, सत्ता दोगे, सत्ता काम आया, उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी के अनुकूल आचरण करने लगे, उसी की तरह वार्ता व्यवहार नष्ट कर देगा। मन बुद्धि राग द्वेष आदि दोष पैदा हो जाए तो कोई दोष की बात नहीं।